ये तो साथियों इस्त्री चलती है, चलने के बाद इस हद तक गर्म हो जाती है कि कपड़े जल जाते हैं, या इस्त्री चलती है लेकिन इस कदर कम गर्म होती है कि कपड़े अच्छे तरीके से प्रेस ही नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमने दूर करना है और इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग हमने कैसे करनी है, निहायत आसान है, आप घर में इसकी सेटिंग खुद भी कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग के लिए आपको यानी कि सीरीज़ टेस्ट बोर्ड की ज़रूरत होगी, या अगर आपके पास ओहम मीटर मल्टीमीटर है तो उस आप ओहम के ऊपर उसको सेट करके भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना सीरीज़ टेस्ट बोर्ड है ना आपके पास मीटर है, तो आप बराह रास्त इसको 220 के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि हमने इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो इस सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरीज़ टेस्ट बोर्ड जो है उसको अपने सामने कर लेते हैं हम, और इसकी तार जो है इसको मैं यहाँ से इसके किट जो लपेटी गई है इसे यहाँ से खोल देता हूँ, और अब इसके प्लग को मैं सीरीज़ जो हमारा, और यहाँ पर अब इसको जो इसकी नाब है सिलेक्टर नाब को हम घुमाकर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसको स्टार्ट जो था पॉइंट 1 से लेना चाहिए था, लेकिन ये जो स्टार्ट ले रही है यानी कि हमारा जो लैंप ग्लो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 4 पॉइंट है, वहाँ से लैंप जो है हमारा ग्लो करना शुरू होता है। तो इसकी सेटिंग जो है साथियों वो तो ज़्यादा बेहतर, अभी मैं इसको खोलूँगा और अंदर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो सुराख दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे आप अगर गौर से देखें तो आपको इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ दिखाई देगा। इसी स्क्रू को हमने टाइट भी करना है और लूज़ भी करना है, यानी कि इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमाकर इसकी हमने सेटिंग जो है इस तरीके की वो करनी है। एक बात तो अपने जहन में रख लीजिए दोस्तों कि तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कम गर्म होगी, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये ज़्यादा गर्म होगी। ये अभी आपके सामने जब मैं खोल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों आपने करना क्या है, अगर आपके पास सीरीज़ टेस्ट बोर्ड है तो उसकी सॉकेट में आप ये तार लगा लें। अगर आपके पास सीरीज़ टेस्ट बोर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सॉकेट में लगा दें, वो भी मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। और इस जो आपका स्क्रू ड्राइवर है इसको आपने इस होल के अंदर डालना है, लेकिन उससे पहले आपने ये देख सकते हैं कि 4 से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसने स्टार्ट जो लेना है तकरीबन 1 से, बल्कि 1 से थोड़ा सा आपने इसको पीछे रखना है। इसकी नाप को सेट कर लें और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर को होल के अंदर डालें, और इसका जो स्क्रू है इसको आपने एंटी क्लॉक घुमाना है। आपने इसको एंटी क्लॉक घुमाना है। आप इसको एंटी क्लॉक घुमाते हुए ये देख सकते हैं कि एंटी क्लॉक घुमाने पर हमारा लैंप जो है ये यहाँ पर रोशन हुआ, लेकिन थोड़ा सा अब ये मज़ीद पीछे जाके बंद हो रही है। इसको यहाँ पर 1 से स्टार्ट लेना चाहिए यहाँ से। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे, यानी कि इसको एंटी क्लॉक नाब को घुमाने पर लैंप जो है ये बंद हो चुका है। जैसे ही इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो एक पर ये लैंप जो है ग्लो करना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका थर्मोस्टेट जो है अब एक पॉइंट पर आपस में इसके टर्मिनल मिल रहे हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होगा और हमारा जो एलिमेंट होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास साथियों यहाँ पर सीरीज़ टेस्ट बोर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अब आपने डायरेक्ट सॉकेट में यहाँ पर लगा लेना है। तो साथियों यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग जो है आउट कर दी है, तो यहाँ पर दोबारा इसको डायरेक्ट पर लगाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट में ही इसका जो इंडिकेटर है लैंप जो है छोटा सा ये यहाँ पर ग्लो करना शुरू हो गया। हालांकि इसको भी यहाँ पर 1 से स्टार्ट लेना चाहिए था, उस वक्त इसको चलना चाहिए था, तो इसकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं। 1 से ही इसको भी स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर 1 के ऊपर इसकी नाप को सेट करता हूँ और दोबारा होल के अंदर इस टेस्टर को डालकर अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। मज़ीद मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 3 से स्टार्ट ले रही है। अब मैं इसको दोबारा एंटी क्लॉक थोड़ा सा घुमाता हूँ। यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है इसको मैं एंटी क्लॉक घुमा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि ये तकरीबन अब 1 पॉइंट से जो है लैंप जो है इसका
छोटा सा ये ग्लो करना शुरू हो गया है। तो यही इसकी सेटिंग है। अब मैं आपको इसको अंदर से किस तरीके से आपने इसको सेट करना है वो भी आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके अमल को समझ सकें। तो साथियों, यहाँ पर इसकी तेज़ और कम गर्म होने की एडजस्टमेंट को समझने के लिए मैं मज़ीद इसका जो वेट है इसको भी यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बंद इस्त्री में आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम इसको घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो इसकी ये नीचे वाली पतरी जो है यानी पॉइंट जो है ये नीचे की तरफ दबते जाएंगे। जैसे जैसे मैं इसको एंटी क्लॉक इसके इस स्क्रू को घुमाता जाऊँगा तो ये जो पतरी होगी और ये पॉइंट जो होगा ये ऊपर की तरफ उठता आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जैसे जैसे इस स्क्रू को यहाँ पर इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली पतरी है और इसके पॉइंट जो हैं आपको दबते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जिस कदर मैं इसके स्क्रू को यहाँ पर क्लॉकवाइज यानी कि इसको टाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसके ये पॉइंट जो हैं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जितने दूर होंगे और ये पतरी जो होगी लीवर की मदद से जब हम इसको दबाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये सिलेक्टर स्विच है, जैसे जैसे हम इसकी नाब को घुमाते जाएंगे तो लीवर जो लगा होगा वो इसको नीचे की तरफ दबाता जाएगा। जैसे जैसे लीवर इसको नीचे दबाएगा तो ये जाके नीचे वाले पॉइंट के साथ थर्मोस्टेट जो होगा वो मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका, तो लिहाजा यहाँ पर जो इस्त्री होगी बहुत कम गर्म होगी। हम अब जैसे जैसे इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये पतरी जो है ये अब ऊपर की तरफ उठती आ रही है। तो लिहाजा इस्त्री इस जगह पर जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो हमारी इस्त्री जो होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जैसे थोड़ी ही सी लीवर जो होगा इसको दबाएगा थर्मोस्टेट को, तो ये पॉइंट फौरी तौर पर नीचे वाले पॉइंट के साथ मिल जाएगा और हमारा जो एलिमेंट होगा वो गर्म होने का जो उसका अमल होगा वो शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा एंटी क्लॉक घुमाने पर इस्त्री ज़्यादा गर्म होगी, क्लॉकवाइज घुमाने पर इस्त्री कम गर्म होगी। ये हमने इसकी सिलेक्टर नाब को देखते हुए मद्देनज़र रखना है कि हमारी इस्त्री जो है उसे स्टार्ट जो है इस जगह से लेना चाहिए। यानी एक से जो आपको यहाँ पर डॉट बने हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले डॉट से इसको स्टार्ट होना चाहिए। अगर जैसे जैसे ये मज़ीद यहाँ से स्टार्ट होगी, तीसरे पॉइंट से स्टार्ट होगी तो ये कम गर्म होगी, अगर ये पहले स्टार्ट होगी तो ये ज़्यादा गर्म होगी। अब मैं दोबारा इसको उसी तरीके से जैसे मैंने इसको खोला था उसी तरीके से मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसके यहाँ से बैरूनी तरफ से और अंदरूनी तरफ से इसके सिस्टम को समझने के बाद आप इसकी सेटिंग को बहुत अच्छे तरीके से घर में ख़ुद भी कर सकते हैं। तो साथियों, काम सीखिए, काम सिखाइए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।